नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। बहुत सी लोगों के मन में यह सवाल उठते हैं कि क्या बिना किसी मनोवैज्ञानिक की सहायता के खुद से अपनी पूर्व जन्म चिकित्सा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, कर सकते हैं। परंतु कैसे करेंगे, यह विधि और नियम सबसे पहले स्पष्ट रूप जान लेना आवश्यक है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने खुद से अपने लिए पूर्व जन्म चिकित्सा कर सफलतापूर्वक अपनी कठिन समस्याओं से मुक्ति पाई है। तो अब अगला प्रश्न ये बनता है कि पूर्व जन्म चिकित्सा के लिए क्या अलग तरह का ध्यान करना होता है? जी हाँ, ये ध्यान कुछ अलग सा है। सामान्यतया दो तरह के ध्यान होते हैं, साकार ध्यान जिसमें भगवान की किसी मनपसंद चित्र या मूर्ति का मन में ध्यान किया जाता है, व निराकार ध्यान जिसमें किसी का भी ध्यान न करके मन को विचार शून्य करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन पूर्व जन्म चिकित्सा का ध्यान इन सब से अलग होता है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन मेडिटेशन दरअसल प्रेक्षा ध्यान है। प्रेक्षा ध्यान भी साक्षी, दृष्टा और विपश्यना ध्यान की तरह एक ध्यान पद्धति है। प्रेक्षा ध्यान में अंतिम उद्देश्य किसी के सच्चे स्व को जानना है, और किसी के सच्चे स्व को जानने की यात्रा को ही कायोत्सर्ग के नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा में ध्यान का अत्यंत प्राचीन और विशिष्ट प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान। इस ध्यान साधना के दो सूत्र हैं, जानो और देखो। चिंतन और विचार का पर्यालोचन करो, यानी उन्हें सिर्फ सोचो मत, देखने का प्रयास करो, देखने का अभ्यास करो। यही अभ्यास प्रेक्षा ध्यान है। इससे हमें भावात्मक, मानसिक, शारीरिक और व्यावहारिक लाभ प्राप्त होते हैं। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम सत्य की खोज कर सकते हैं। इससे व्याधि, आदि और उपाधि से मुक्त होकर व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। प्रेक्षा हमें अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न करता है। इससे सुख दुख, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ हानि, यहाँ तक कि जन्म मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान द्वारा मानसिक तनाव हटकर भावात्मक बीमारियां दूर होती हैं। अनुप्रेक्षा चिंतन और ध्यान जीवन में बदलाव लाने के ये दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। जब तक अनुप्रेक्षा और ध्यान के अभ्यास के साथ कायोत्सर्ग का अभ्यास नहीं किया जाता तब तक कोई भी व्यक्ति प्रभावी साबित नहीं होता है। कायोत्सर्ग मनुष्य को चेतना की गहराई तक जाने में मदद करता है, और जब चेतना जागरूक होने लगता है तब मनुष्य अपनी पिछले जन्मों को साक्षात कर सकता है। कायोत्सर्ग का अर्थ है पूर्ण जागरूकता के साथ शरीर का विश्राम। शाब्दिक रूप से कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग करना, अर्थात शरीर को चेतना से मुक्त करना या शरीर और चेतना की अलगाव, स्वतंत्रता का एहसास करना। कायोत्सर्ग मन और शरीर की छूट प्राप्त करने और चेतना से जुड़ने का प्रयास करता है। प्रेक्षा ध्यान में ध्यान की यात्रा वास्तव में कायोत्सर्ग से शुरू हुई मानी जा सकती है, जहां शरीर, इंद्रियों और मन को आराम मिलता है, जिससे विचार प्रक्रिया में भी कमी आती है। शरीर और चेतना के पृथक्करण का यह अंतिम एहसास होता है और हम चेतना से जुड़ने में सक्षम होते हैं। अब चलिए बताते हैं किस प्रकार इस ध्यान विधि से आप जान सकते हैं आपके पिछले जन्मों को। इस ध्यान में सबसे पहले एक शांत कमरे में या तो अंधेरा हो या हल्का सा प्रकाश हो, बिस्तर पर आराम से सीधे लेटकर या आरामदायक कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद करके सबसे पहले अपने इष्ट भगवान से निवेदन करिए कि उनकी कृपा से यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो। फिर आप अपने मन को आदेश दीजिए कि ध्यान के दौरान आपका मन आपको उस जन्म की उस घटना का दर्शन कराए जिसकी वजह से आप इस जन्म में किसी विशेष बीमारी या सामाजिक समस्या को झेल रहे हैं। आरंभ करने के लिए किसी आरामदायक जगह पर बैठने या लेटने की वांछित स्थिति प्राप्त करने के बाद दाहिने पैर के बड़े पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें और उसे आराम करने के लिए ऑटोसाजेशन भेजें। इसी तरह का कदम उठाते हुए शरीर के बाकी हिस्सों को एक एक करके ऑटोसाजेशन भेजें और उन्हें पूरी तरह से आराम करने का आग्रह करें। दोस्तों, इस दौरान आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में कोई शांतिदायक म्यूजिक जैसे ताज़ी हवा बहने या नदी में पानी बहने की आवाज़, चिड़िया बोलने की आवाज़ आदि भी धीमी आवाज़ में चला सकते हैं। इसके बाद मन ही मन शरीर के हर एक अंग पर ध्यान करके उसे एकदम शांत व सुखी कर लीजिए, क्योंकि जब तक शरीर के किसी भी अंग में थोड़ा सा भी तनाव रहेगा
तब तक मन ध्यान की गहराइयों में ठीक से उतरकर पूर्व जन्म की झलकियां देख नहीं पाएगा। एक बार जब पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर के शीर्ष तक पूरी तरह से शिथिल हो जाता है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं, और जैसे ही आपकी नसें भी शिथिल हो जाएंगी, आपकी विचार प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी, जिससे आपकी श्वास शांत हो जाएगी। जैसे ही आप सांस की गति धीमी होने के साथ पूर्ण विश्राम की इस स्थिति में प्रवेश करते हैं, आत्मा के शरीर से अलग होने को याद करें और आत्मा के अलग अस्तित्व को महसूस करें। अपने शरीर को पूरी तरह से भूलने का प्रयास करें और अपने भीतर, अपने अवचेतन तक पहुंचने का प्रयास करें। अपने मन से अन्य सभी विचारों को हटा दें और शून्यता की स्थिति में प्रवेश करें, जहां आप ध्यान के माध्यम से अपने सच्चे स्व से जुड़ेंगे। ये स्थिति दरअसल आत्मसम्मोहन की है, और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो पिछले जन्मों के अनेकों दृश्य आपके आंखों के सामने जीवंत रूप में उभर कर आएगी। अगर आप अपने पिछले जन्म को देखना चाहते हैं तो इस ध्यान का अभ्यास हर रोज 20 से 45 मिनट तक करें। वैसे आमतौर पर 1 से 5 बार ठीक से अभ्यास करने पर आदमी अपने पूर्व जन्म की झलकियां देख लेता है, जो उसे होश में वापस आने के बाद भी याद रहता है। अगर आदमी को अभ्यास के दौरान पूर्व जन्म की झलकियां दिखना शुरू हो गई, तो आमतौर पर यह पूरी प्रक्रिया कुछ मिनट से लेकर 1-2 घंटे तक चल सकती है। अगर आपको इस तरीके से ध्यान करने से पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो सका, तब भी आप इसे समय की बर्बादी मत समझिएगा, क्योंकि हर सेशन के बाद आप अपने आप को काफ़ी फ्रेश और एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्ति मिलेगी, और यह ध्यान आपको निरंतर आत्म जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खुद से अभ्यास करने के बावजूद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे लोग या तो किसी एक्सपर्ट मनोवैज्ञानिक की मदद ले सकते हैं या बिना निराश हुए खुद रोज नियम से कम एक बार किसी भी समय अभ्यास करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की जानकारी यही तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।